हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। एक बार फिर से स्वागत है संस्कृत क्लासेस में। और आज का टॉपिक होने वाला है शास्त्रकारा। क्या होने वाला है? शास्त्रकारा। आज हम लोगों का संस्कृत बुक का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले वहाँ पे वर्ग यानी कि क्लासरूम में सबसे पहले शिक्षक पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बार शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं तब छात्र लोग आदरपूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। किनका? शिक्षक का स्वागत करते हैं, ठीक है। उसके बाद शिक्षक बोले, सभी लोग बैठ जाइए। आज हम आप लोगों को परिचय संस्कृत शास्त्रों से करवाएंगे। शिक्षक क्या बोले कि आज हम सभी लोगों को संस्कृत का परिचय शास्त्रों के माध्यम से करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारा चैप्टर का क्या नाम है? शास्त्रकारा। क्या नाम है? शास्त्रकारा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने पूछा कि आज हम लोग संस्कृत में शास्त्र के बारे में करवाएंगे। तो वहाँ पे युवराज जो था, युवराज खड़ा हो जाता है और कहता है, गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? उसके बाद गुरु बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, शास्त्र का नाम चीज़ ज्ञान का शासक है। शास्त्र जो है वह ज्ञान का शासक है। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह सीख देता है, ठीक है। मनुष्य का क्या कर्तव्य है और क्या नहीं करना चाहिए, इसका सीख कौन देता है? शास्त्र देता है, ठीक है। शास्त्र ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है, यानी कि शास्त्र ही आजकल जो है ना अध्ययन विषय कहा जाता है, यानी पढ़ाई लिखाई का एक जरिया है। पश्चिमी देशों में अनुशासन भी कहा जाता है। पश्चिमी देशों में शास्त्र को ही अनुशासन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रों में है। मनुष्य को जिससे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है, उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है, ठीक है। तात्पर्य यह कि जिस शास्त्र से किस आचरण को अपनाया जाए तथा किस आचरण को त्यागा जाए का ज्ञान प्राप्त हो, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं, ठीक है। मनुष्य को जिससे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति तथा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है, उसे क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र कहते हैं, ठीक है। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र से किस आचरण को अपनाया जाए तथा किस आचरण को त्यागा जाए का ज्ञान प्राप्त हो, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। जैसे मनुष्य को क्या है कि मनुष्य को यहाँ पे कौन सा धर्म अपनाना चाहिए, कौन सा धर्म नहीं अपनाना चाहिए, इसका ये कौन सिखलाता है? तो शास्त्र सिखलाता है। इसका ज्ञान कौन देता है? शास्त्र। इसे हम क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र। उसके बाद देखिए, वहाँ पे दूसरा लड़का यानी कि अभिनव खड़ा होता है, ठीक है। और वह कहता है, अभिनव अर्थात शास्त्र मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। वेद रूप शास्त्र नित्य होता है अथवा ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम होता है। उसके बाद गुरु बोलते हैं, शिक्षक सही जाने वत्स, कृत्रिम शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों से रचा गया है। सर्वप्रथम वेद के अंग स्वरूप 6 शास्त्र है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और ज्योतिष। इमरान, गुरुदेव इन विषयों के कौन कौन रचयिता हैं? इसके बाद शिक्षक बोलते हैं, तुम लोग सावधान होकर सुनो। शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है। पाणिनि शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि इन शास्त्र के रचनाकार हैं। व्याकरण तो पाणिनिकृत प्रसिद्ध है, पाणिनिकृत। उसके बाद है निरुक्त। निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ को बोध कराना है। उसके रचयिता यास्क हैं। छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है।
ज्योतिष शास्त्र को लगध यानी कि लगधर के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिया गया है। उसके बाद है तीसरा व्यक्ति खड़ा होता है, यानी तीसरा बच्चा खड़ा होता है अब्राहम। क्या ये सब ही शास्त्रकार लोग हैं? उसके बाद शिक्षक बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सभी संस्थापक ही हैं। वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व के लोगों के द्वारा चलाई गई है, क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्र को चलाया गया है। उसके बाद चौथा खड़ा होती है श्रुति। कौन? श्रुति। आचार्य श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र को चलाने वाले कौन कौन शास्त्रकार हैं? उसके बाद शिक्षक बोलते हैं कि सांख्य दर्शन को चलाने वाले कपिल हैं, योग दर्शन को पतंजलि हैं, उसी प्रकार गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को रचा गया है। कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन की रचना हुई, जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन की रचना हुई और बदरायन के द्वारा वेदांत दर्शन लिखा गया है। सबों में 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं। उसके बाद है पांचवा गार्गी। गुरुदेव वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? उसके बाद शिक्षक बोलते हैं कहा जाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों को रचा गया। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से दोनों प्रसिद्ध हैं। उसमें ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। ज्योतिष शास्त्र में ही खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्ट ग्रंथ आर्यभट्टनामा प्रसिद्ध है। वास्तुशास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था और कृषि विज्ञान को पराशर के द्वारा रचना की गई। इसी प्रकार वराहमिहिर का बृहद संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक विषय समाहित है। ठीक है। उसके बाद है अगला वर्ग नायक। वर्ग का जो नायक होता है यानी कि वर्ग का जो प्रधान होता है वो बोलता है गुरुदेव आज बहुत जानकारी हुई। प्राचीन भारत का गौरव हमेशा समृद्ध रहा है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए।